राधे राधे। जय श्री कृष्णा। चलिए, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कैमरा ऑन कर दीजिए। सबको प्रणाम, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आत्मवंदना। राधे राधे सर। राधे प्रणाम। राधे। राम राधे राम राधे। सर, राधे राधे हरिओम। सर। राधे। हरिओम हरिओम सर हरिओम। आत्मबंधन। आत्मवंदन। चलिए, कैसा फील कर रहे हैं फिलहाल? बढ़िया। फर्स्ट क्लास। 3 दिन हो गए, आज 4th डे। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? राधे राधे से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी कहाँ सर तक जी। गए एक हैं? चीज बहुत अच्छा लगता है क्या? कि अभी जो सॉन्ग था, सब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे, तो वो अब बहुत इजी गोइंग में सब हो रहा है। काम तो वैसे ही हो रहा है सर, हल्के हो गए हैं। हाँ, हल्के हो गए हैं। जी। पहले हम खुद अपने जीवन में, अपने कंधों पर, अपने मस्तिष्क में हमने भार लेकर के हम बैठे हुए हैं। उसको, बोझ को लेकर के हम चलते चले जा रहे हैं। अब हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हमने सारी चीजों को रिलीज कर दिया, सौंप दिया कि अब जो होगा वो हम देख लेंगे, क्योंकि किया किसने? हमने, है ना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ मुझे सौंप दो। जीवन में कर्म करो, लेकिन मुझे सौंप दो। फल की इच्छा मत करो, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। अभी हम उल्टा करते हैं। अभी हम लोग, हमारे जीवन में क्या चलता है? अभी हम लोग सोचते हैं, अच्छा किया तो किसने? मैंने। हमने। मैंने। और बुरा हुआ तो ऊपर पड़ोसी ने। वाले। फिर खुद को छोड़ के सभी के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल सही। अच्छा किया तो हमने किया, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और बुरा हुआ तो हमें छोड़कर सबने कर दिया। इसने कर दिया, उसने कर दिया, तुमने कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, सारा ब्लेम दूसरे के ऊपर। कई बार तो हमें मालूम होता है कि गलती हमारी है, फिर भी हम ब्लेम कर देते हैं, तुमने तो किया है था। और उस समय हम बड़ा कर्म क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जानबूझ कर कि हमने वो कर्म किया है। कुछ तो अनजाने में हुए, कुछ जानबूझ करके किया। इसलिए जब माफी मांगना है तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। मैंने या मेरे पूर्वजों ने जानबूझ करके किया है या अनजाने में हुआ है? इस लाइफ में किया है या किसी और लाइफ में किया था? है ना? हर चीज के लिए माफी। ठीक है, तो आज हमारा 4th डे है। इस 4th डे में हम बात करेंगे मनी। सब किसी को चाहिए ना? हर किसी को Yes. चाहिए पैसा। कितने लोगों को चाहिए? हैंड रेस करके बताया, कितने लोगों को चाहिए पैसा? जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। जिनको ज्यादा चाहिए दोनों हाथ रेज कर सकते हैं ना, दोनों हैंड रेज कर सकते हैं। ज्यादा चाहिए दोनों हाथ उठा सकते हैं, कम चाहिए एक हाथ उठा सकते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं चाहिए दोनों हाथ बहुत नीचे। सही। वेरी नाइस। पैसा हम सबको चाहिए। पैसे के बिना हमारा जीवन क्या है? अधूरा है। एक अधूरा है। कदम आप घर के बाहर नहीं निकाल सकते अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले वो कर्म जो बंधन कर रहा है, जो आपको रोक रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, आप कोशिशें लाख कर रहे हैं, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, कर भी लेते हैं। रिजल्ट दो तरीके से खराब। या तो उतना पैसा नहीं आता, या तो बस आपका काम होने वाला होता है, आपको लगता है बस सब तो हो ही गया, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी रह गई, पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया, हाथी वापस लौट आया। Then नहीं निकल पाया। होता है ना हमारे जीवन में, काम होते 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 लास्ट मोमेंट पे आके रुक जाता है। बहुत सारे लोग हैं, है ना? हमारे राइट। बहुत सारे लोग हैं ना जिनका काम रुक जाता है लास्ट मोमेंट पर। जैसे प्रभु क्यों रोक दिया? निकल जाता अगर हाथी तो कितनी अच्छा होता, लेकिन वो हाथी इतना बड़ा, अटक गया, नहीं निकल पाया। वो क्या है? कर्म बंधन। कहाँ से आया? फाइनेंस, मणिपुर चक्र, हर एक चीज पैसों के रिलेटेड। किसने किया? 3 दिन में हमने सीख लिया। किसने किया? हमने। कब किया? कभी तो किया है। क्या किया है? किसी का पैसा खाया है? किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है? किसी की जमीन जायदाद हमने रख ली है? हमारे पूर्वजों ने या हमने? किसी का सामान लिया, किसी का गोल्ड लिया, किसी की जमीन ली, किसी से पैसा लिया, उधार लिया?
प्रॉमिस किया लौटाएंगे, नहीं लौटा पाए, कारण कुछ भी बना कारण पे नहीं जाना है, कारण कुछ भी हो नहीं लौटाने का। हो सकता है उनकी नीयत रही हो देने की, लेकिन संभावनाएं नहीं दे पाए, नहीं लौटा पाए। वो भी कर्म दोष आया, वो भी आपके जीवन में, वो भी मनी मैटर, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से लेने आएगा। आपका कमाया हुआ एक एक रुपए का हिसाब होता है। कौन करता है? कहाँ जाना है? किसी न किसी के माध्यम से वो पैसा निकल के उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसका कर्ज आपके ऊपर है। जाएगा वहीं। कैसे जाएगा आपको नहीं पता, लेकिन जाएगा जरूर, ये पता है ना? तो ऐसी सारी चीजों के बारे में आज हम जो भी बात करेंगे, मनी मैटर के ऊपर बात करेंगे। कई बार होता है हमारा पैसा हमने किसी को दिया, फंस जाता है ना। और ये उसने मेरे से उधार लिया था, पैसा लौटा ही नहीं रहा है। सर वो तो गायब ही हो गया है, फोन ही नहीं उठा रहा है। कितना दिया था? बोले 50,000, किसी ने बोले 1 लाख, किसी ने 2 लाख, बोले 2 लाख, किसी ने बोला 5 लाख, किसी ने तो हद कर दी 15 से 20 लाख भी दे दिए। अब सामने वाला गायब नहीं होगा तो क्या करेगा, है ना? 15 लाख मिल गए, अब क्या करना है इस जीवन में? अब जाओ दूसरे शहर में। गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा, परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, दिया क्यों? इतनी बड़ी रकम दिया क्यों? तो हमारी बात है फेथ। ये फेथ नहीं था, ये फेथ नहीं था आपका, ये कर्म था। उस जगह जाना था, किसी लाइफ में आपने किया होगा, वो उस रूप में आया, आपका फेथ उस पे हुआ, आपका ट्रस्ट हुआ, आपने पैसा दिया, वो पैसा लिया और चला गया। अब आप ढूंढते रहो, कर्मा रिलीज हो। कई बार रियल में ऐसा होता है, कर्मा नहीं होता, लेकिन हम किसी को पैसा देते हैं, वो वापस नहीं करता। रियलिटी में है। लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ज्यादा चांसेस किस बात के हैं? बैकलॉग के। तो जब आपका पैसा कहीं फंस जाए, जब आपका पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा कहीं ब्लॉक हो गया, कोई ले गया उसको और गायब हो गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने गलत पैटर्न पे कदम तो रखा था, कुछ तो गलत हुआ था आपकी किसी ना किसी लाइफ में, जिसकी वजह से आज वो पैसा आपका चला गया। व्हाट द पॉइंट? क्लियर हो रहा है? प्रॉस्पेरिटी। अब ये सारी चीजें कहाँ से है? अगर हमें पैसा चाहिए, अगर हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर हमें अपने जीवन में गोल्ड चाहिए, गोल्ड को अट्रैक्ट करना है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है, तो मणिपुर चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग होगा? कचरा तो हमने भर के रखा है ना? हम अपने जीवन में मेडिटेशन कर रहे हैं, कई लोग कहना सर मेडिटेशन करते हैं, हम ये करते हैं, हम हीलिंग करते हैं, हम वैसा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना? जो भी कर रहे हैं आप अपने लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आई नो दैट। लेकिन मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, ये आपका घर आपने बनवाया, बड़े प्यार से बनवाया, आपने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहूंगा, 40 साल से बंद पड़ा हुआ, सारा कचरा जमा हुआ। आप उस घर में जाते हैं, सारा नया सामान इकट्ठा करते हैं, कचरा साफ नहीं करते हैं, बदबू आ रही है, आप उस घर में नहीं रह पाएंगे। वो सारा नया सामान आप 1 लाख रुपए के ले लें या 1 करोड़ रुपए के ले लें, उसकी वैल्यू जीरो है जब तक उसकी गंदगी क्लीन नहीं होगी। वही कचरा आपके अंदर भरा हुआ है, वही गंदगी आपके अंदर भरी हुई है। तो जो भी डिवाइन एनर्जी आप अंदर लेते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड वो एनर्जी को आप एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, या बाकी चीजों के रिलेटेड एनर्जी आप ले रहे होते हैं, आप कह रहे हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, वो एनर्जी तो जा रही है, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, रिजल्ट जीरो, बेनिफिट जीरो। जो थोड़ा बहुत मिलने वाला था, वो अंदर जो लोग बैठे हैं वो खा लेते हैं। डिवाइन एनर्जी की बात हो रही है ये सारी। हम लोग जो डिवाइन एनर्जी लेते हैं, किसी ने मैसेज किया डिवाइन एनर्जी लेते हैं, तो डिवाइन एनर्जी ही लेते हैं हम। कभी लोग, है ना, वैम्पायर्स एनर्जी नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? वैम्पायर्स की एनर्जी नहीं लेते हैं, डिवाइन एनर्जी लेते हैं। लेकिन वो वैम्पायर्स जो अंदर बैठे हुए हैं वो खा जाते हैं। इतने स्ट्रांग है वो कि आपकी एनर्जी उनके सामने कम पड़ जाती है ना? एक पहलवान से लड़वाने के लिए एक साधारण व्यक्ति को भेजोगे तो क्या होगा? दूसरा पहलवान चाहिए ना उससे भी ताकतवर, तब तो वो जीतेगा। तो हमारी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, उस लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा कि वो सारी निगेटिविटी को खत्म करे, डिस्ट्रॉय करे, रिलीज करने में। तो जब तक हमें ये ज्ञान ही नहीं है, तब तक तो आप कुछ भी करते रहें, क्या होगा? एनर्जी डाउन।
डाउन डाउन, बस सारी चीजें रिलीज 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 करना है। और क्या करना है? कॉर्ड कटिंग करना है। वो सारे नेगेटिव एंटिटी से, वो सारे नेगेटिव वैम्पायर से, नेगेटिव लोअर डायमेंशन के मास्टर से कॉर्ड कटिंग। क्यों? जब तक ये कॉर्ड कटिंग नहीं होंगे, मैंने कल भी बताया था, एक लाइफ आपकी ऐसी जहां डिस्प्यूट हुए थे वो कनेक्टिविटी आज भी, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे वो थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आप रिसीव करते जाएंगे। इस जन्म में आपके हस्बैंड बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, सभी तारीफ करते हैं, सिवाय आपके, क्योंकि आपकी तो मैंने हो जाती है। क्यों? वो लाइफ का पैटर्न आज उस एनर्जी को रिसीव कर रहा है ना? अब इसमें दोनों को खुश होने की जरूरत है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। क्यों? आपके हस्बैंड बड़े प्यारे हैं, दोनों की तारीफ हो गई। चलिए, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। वो सारी चीजें जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं, वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है जब तक हम इसको क्लीन नहीं करते हैं, जब तक हम ये सारी चीजों को रिलीज नहीं करते हैं। आपके एंसेस्टर्स ने उनके रिलेटेड जो भी पुण्य कर्म है, जो भी उन्होंने पुण्य कमाया है, वो सारी चीजें अगर आपको अवेकन करना, उनका लक, उनका पुण्य अपने जीवन में अवेकन करना है, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। वो पैसा, वो खजाना जो एंसेस्टर्स का है, जिन्होंने आपके लिए रखा था, किसके पास रखा जाता आपको पता है? जब हमारे एंसेस्टर्स थे पुराने समय, खजाना छुपाते थे, जमीन के अंदर रख देते थे, या उनका जो पुण्य कर्म होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके कहाँ रख के जाते हैं? वो तो चले गए बॉडी वेकेट करके, लेकिन किसके पास छोड़ के जाते हैं? कई बार होता है ना, जैसे हम अपनी अभी लाइफ में देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कोई प्रॉपर्टी बनाई और कह दिया ये तो मेरे इस बेटे के नाम पे जाएगी, ये तो मेरे पोते के नाम पे जाएगी, लिख के चले जाते हैं। पहले भी होता था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई कमी ना पड़े, तो वो खजाना छोड़ करके जाते थे। अब वो चले गए, वो खजाना किसके पास रखा जाता था? ये भी एक पॉइंट है ना? वो खजाना यक्षों के पास होता था। यक्षों की देख रेख में वो खजाना छोड़ दिया जाता था कि आपको मिल सके। अब वो आपको कब मिलेगा? जब आप अपने मणिपुर चक्र के ऊपर काम करेंगे, जब आप उसकी सफाई करके उस एनर्जी को अवेकन करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का वो कुबेर का खजाना, वो कुबेर का स्थान कहां पर है, और वहां जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे रिलीज करना है। और कुबेर की परमिशन के बिना तो खजाना मिल ही नहीं सकता, परमिशन तो उन्हों को देनी है। मिल सकता है क्या? खजाना जिसके पास है उसकी परमिशन के बिना नहीं मिल सकता। पैसा आपका है, बैंक में जमा है, मैनेजर की परमिशन के बिना मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। मैनेजर की परमिशन तो चाहिए। तो वो मैनेजर को भी कहाँ है? आपके मणिपुर चक्र। पैसे से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सब कुछ यहीं से कनेक्टेड है। और अगर आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपकी कुंडली में लक होने के बाद भी, आपके भाग्य होने के बाद भी, वो कहते हैं ना कि पंडित जी ने बोला कुंडली देखिए आपका तो ये राज योग है, ये धन योग है, ऐसा योग है, लक्ष्मी योग है, आज बुद्ध आदित्य योग है, पता नहीं कौन कौन से योग गिना देते हैं, उसके तो नाम भी याद नहीं आ रहे। सारे योग आपके जीवन में फलीभूत होने वाले हैं, बस आपका समय तो अब नजदीक आ चुका है। वो समय कब आया कब चला गया हमें खुद को पता नहीं है। कोई योग फलित नहीं हुआ। क्यों? ग्रहों की पोजीशन तो थी, ग्रह देने को भी तैयार थे। ईश्वर पे आपने मांगा, ईश्वर ने कहा तथास्तु, ईश्वर ने दिया। वो चीज तुरंत वहां से यूनिवर्स से आपकी तरफ आई, लेकिन वो आपके ऑरा के बाहर आके रुक जाती है। वो पैसा, वो एनर्जी आपके आपके भाग्य में है, लेकिन आपकी ऑरा के अंदर एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो एनर्जी के फॉर्म में है। जब तक वो एनर्जी आपके ऑरा में एंटर नहीं होगी, फिजिकल रूप में वो आपके जीवन में नहीं आएगी। और ऑरा में एंट्री क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने तो पूरा कचरा अंदर भर रखा है, ब्लॉकेजेस रख रखे हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट को खुद ही बदल दिया है। वो अंदर एंट्री नहीं देगी। और जब तक वो एनर्जी अंदर एंट्री नहीं लेगी, तब तक आपके जीवन में फिजिकल लेवल पे वो खजाना, वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला।
खजाना का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको गड़ा हुआ धन मिलने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खजाने का मतलब वो प्रॉस्पेरिटी जो अपने जीवन में आप डिजर्व करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, उसके भाग्य में लिखा हो करोड़ों कमाना, लेकिन बेचारा लाख रुपए के ऊपर नहीं जा पा रहा। डिजर्व करता है, लेकिन समस्याएं, ब्लॉकेजेस, पैटर्न, उन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना जरूरी है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तब तक वो कुबेर का स्थान क्लीन नहीं होगा, वो लक्ष्मी जी का स्थान क्लीन नहीं होगा। लक्ष्मी भी आपकी यहीं विराजती है। अच्छा, एक और बात कर दूं मैं, लक्ष्मी आपके मूलाधार चक्र में भी विराजती है। लक्ष्मी आपके स्वादिष्ठान में भी है। लक्ष्मी आपके मणिपुर में भी है। लेकिन लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप है। भगवान श्री हरि विष्णु के भी अलग अलग स्वरूप आपके हर एक चक्र में है। हमारे जो सप्त ऋषि हैं वो भी हमारे एक एक चक्र में विराजमान है। और भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप वो भी आपके चक्र में विराजमान है। ये सारे देवी देवता कहीं बाहर नहीं है, सब आपके भीतर है। जैसे ही आप इसके ऊपर अगले लेवल में प्रवेश करते हैं, आपको ज्ञान मिलता है कि कौन कौन से देवी देवता आपके किस चक्र में मौजूद है। फाइनेंस देने के लिए कौन सी लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपके मूलाधार में है, कौन सी लक्ष्मी आपके मणिपुर में है, कौन सी लक्ष्मी आपके स्वादिष्ठान में है, कौन से शिव आपके अनाहत में है, कौन से शिव आपके मणिपुर में, कौन से शिव आपके थर्ड आई में, कौन से शिव आपके अना कौन में, कौन से शिव आपके मूलाधार में, सारा ज्ञान वो आपको मिल सकता है। और उनकी एनर्जी से फिर कनेक्ट है। और वो एनर्जी हमको हर लेवल पर प्योर करती है और फाइनेंस के लिए हमको हमारे चक्र को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करती है। क्योंकि एनर्जी कितनी, वो दिव्य ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी, वो हमारे ईष्ट, वो हमारे देवता, वो हमारे परमेश्वर, जिनको हम मानते हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं, जिनको हम अगरबत्ती दिखा रहे होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं, कहीं बाहर नहीं है, वो सब आपके भीतर है। ध्यान चाहिए कि वो कहाँ है और उस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होना है। यह तो ना, कितने लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर कनेक्ट तो होना है मुझे, शिव की एनर्जी चाहिए, शिव की एनर्जी चाहिए, भगवान विष्णु की चाहिए, लक्ष्मी की चाहिए, कुबेर की चाहिए, है ना। और लक्ष्मी की बिना भगवान विष्णु के नहीं चलती। चलती है क्या? नहीं चलती है। तो कहती है, अगर मुझे बुला रहे हो तो पहले मेरे हस्बैंड को भी तो पूछो। आप कहीं जाओगे बिना हस्बैंड के? कहीं नहीं जाओगे। इनविटेशन अगर आएगा घर में तो हस्बैंड को पूछा जाएगा, तब आप घर से बाहर जाओगे कि हाँ यहाँ पे भले वो ना जाए किसी भी कारण से, चलो हमारा ये काम आ गया तुम लोग होके आ जाओ, लेकिन इनविटेशन तो रहता है। डायरेक्टली कोई आपको पूछेगा, आप नहीं जाओगे। माँ लक्ष्मी कैसे आ सकती है? पूछना तो पड़ेगा, बुलाना तो पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ कहाँ है? मणिपुर चक्र में। और इतना सारा चीज हमारे अंदर छुपा हुआ है। और इस चक्र के ऋषि कौन है? महर्षि जमदग्नि, सप्त ऋषियों में से एक, और उनकी पत्नी रेणुका देवी। ये हमारे मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। यहाँ दो प्लैनेट कौन से हैं? एक तो सूर्य और एक जुपिटर। ये दो प्लैनेट आपके मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। ये दोनों प्लैनेट कहाँ है? आपके मणिपुर चक्र में। अब जुपिटर क्या देगा? ज्ञान। लेकिन जुपिटर जो ज्ञान के साथ पैसा देता है, और सूर्य नेम और फेम के साथ पैसा देता है। और आज की डेट में हर किसी को क्या चाहिए? अरे सर, पैसा तो चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, नाम भी चाहिए। अब नाम होगा तो पैसा ज्यादा आ जाएगा, नाम नहीं होगा तो पैसा कम आएगा। तो नेम फेम भी चाहिए। तो मणिपुर चक्र नेम फेम देने वाला, ज्ञान देने वाला, पैसा देने वाला, लग्जरी देने वाला, ये सब आपका मणिपुर चक्र है। अब यही मणिपुर चक्र अगर आपने खराब करके रखा है, सारा कूड़ा कचरा जितना भी है हर एक जीवन का आपने यहाँ रखा है ना, फिर क्या होगा? ब्लॉकेजेस। आपका पूरा मणिपुर चक्र एक एक लेयर कर रहा है। पैसा लिया, नहीं लौटाया, ब्लॉक। पैसा लिया, जबरदस्ती लिया, ब्लॉक।
जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जमीन छीन ली, वाह। किसी के साथ चीटिंग कर लिया, वाह। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है सभी को, है ना? Okay. जिनको वॉइस नहीं आ रही ना, प्लीज अपने मोबाइल का दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करें। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है? आपके मणिपुर चक्र। ये सारे ब्लॉकेजेस कहाँ है? आपके मणिपुर चक्र में। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के पास गए, किसी से कुछ सामान लिया, और गलती से हमने जो पैसा दिया, गलती से उस व्यक्ति ने हमें ज्यादा लौटा दिया। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, वापस कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस नहीं करते। ऐसा होता है ना? हमने तो कितने लोग अच्छे नहीं वापस कर देते हैं। वेरी गुड, ईमानदारी जरूरी है। कई सारे लोग हैं जो वापस नहीं करते। अब वापस नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ब्लॉकेजेस बना रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। कैश ट्रांसफर करते समय चीटिंग कर लिया, किसी को पैसा देते समय चीटिंग कर दिया। आप कोई सामान, आप दुकानदार है, कोई सामान दे रहे हैं, और देते देते भी आपने कम वजन का तौला है सामान और उसको दे दिया है, इससे भी आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जीवन में गहराई से बैठी हुई है, हम सब जानते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो बिना बार्गेनिंग के तो हम खरीदते ही नहीं है। मोल सर भाव आपकी किए बिना तो माइक खरीदते नहीं। क्या? सर माइक ना दूर है इसलिए आवाज कम आ रही है। कोई बात नहीं, आज वाला माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए बीच में माइक किया है। हाँ, आवाज ना प्रॉपर नहीं आ रही है। अभी ठीक है? सर मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है सर, क्या कोई बोल रहे बात हो, कोई बिल्कुल। बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना? फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब जब हम लोग, अभी थोड़ा सा बेटर हुआ ना पहले से? ओके। जब हम लोग किसी से कनेक्ट होते, किसी शॉपकीपर के पास गए, किसी दुकानदार के पास गए, और हमने उससे बोला, तुरंत बोला क्या चाहिए, हमें ये सामान लेना है, और हमने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया, हम अपने मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जितने बार आप बार्गेनिंग करते हैं, उतने बार आपके मणिपुर चक्र में इफेक्ट आता है। अब इसके लिए क्या करें? ज्यादा पैसा लूट लिया तो, है ना? कपड़े खरीदने गए, उसने बोला 2,000 रुपए के हैं, 2,000 कीमत दिख ही नहीं रही है, उसकी कीमत तो हमें 500 रुपए दिख रही है, फिर हम 2,000 कैसे देते हैं? नहीं, फिक्स रेट वाले प्लान का मोल भाव की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आपको जो चीज पसंद है उचित दाम में मिले। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जहां पर मोल भाव संभव है, एक बार या दो बार, इससे ज्यादा नहीं। आपने बोला 1,000 रुपए कीमत का सामान है, आपने बोला भैया इतने सामान इतने रुपए का दे सकते हैं, जहाँ 700 800 रुपए जो भी आपको लगता है, उसको अगर लग रहा होगा कि हाँ दे सकते हैं, वो दे देगा। लेकिन कई लोगों का क्या होता है, 1,000 रुपए की चीज है, अगर 200 रुपए में दोगे, लड़ जाएंगे, लिए बिना मानेंगे नहीं। 200 रुपए में ये कर्मा बना रहे हैं हम अपना, ये कर्म बना रहे हैं, अपने मणिपुर चक्र को हम ब्लॉक कर रहे हैं। वो जो सब्जी बेचने वाले निकलते हैं, उनसे बोल भाव 20 रुपए किलो आलू है, उन्हें 18 रुपए में दे दो, 15 रुपए में दे दो, उसी में परेशान किए हुए हैं। अरे 5 रुपए में क्या चला जाएगा? लेकिन नहीं, हमारा सब कुछ चला है उसमें। हम क्या कर रहे हैं? अपने मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। और ऊपर से बोल दिए भैया इस 100 रुपए का सब्जी लिया है, 5 रुपए की धनिया मुफ्त में डाल दो। हमने अपने चक्र के साथ एक कर्मा और क्रिएट कर लिया, चक्र ब्लॉक तो किया, कर्मा और क्रिएट कर लिया। उधार का सामान लेकर के आए हैं, चुकाना तो पड़ेगा, कर्ज है वो आपके ऊपर, किसी न किसी लाइफ में चुकाने के लिए आना पड़ेगा आपको, अपने जन्म लेना पड़ेगा, वो भी आएगा, आपको भी आना पड़ेगा। आप भूले बैठे हैं, आपको याद नहीं, आपको ज्ञान नहीं है। कितने कर्म ऐसे किए, और ये सब कुछ कहाँ से? आज आप लोग परेशान होते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल है, फाइनेंशियल ट्रबल है, फाइनेंशियल ट्रबल है, क्यों है? कारण जानिए। फाइनेंशियल ट्रबल है तो क्यों हो रहा है ये फाइनेंशियल ट्रबल? कहाँ अटक गए हैं आप? कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है आपने? किया है ना गड़बड़? यस और नो? नहीं किया? यस और ओके।
तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ घटनाएं हुई हैं, ये किस लेवल पर हुई हैं? सब कुछ जो हमने क्रिएट किया है। अब हमने क्रिएट तो कर लिया, हो गया। चलो, कितने लोग मानते हैं गलती से हो गया? वो सारे लोग हैंड रेज कर देंगे, हाँ सर गलती से ही हुआ था, जानबूझ के तो हम लोग करते ही नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि जानबूझ करके किया है? वेरी गुड। एक्सेप्टेंस ही बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। अगर हमने जानबूझ करके किया है तो भी रिलीज करना है, अगर गलती से हो गया है तो भी रिलीज करना, दोनों सिचुएशन में रिलीज करना। अब ये सारे चक्र ब्लॉक हो गए, अब हेल्थ इश्यूज भी कुछ आएंगे। कैसे पहचानेंगे कि हमारा चक्र किस पोजीशन पे, कहाँ, किस लेवल तक खराब हो रखा है? तो वो हेल्थ इश्यू भी आएंगे। चक्र ब्लॉक है, स्पिनिंग में नहीं है, मूवमेंट हो चुका है, चक्र में भर भर के तकलीफें हैं, पूर्वजों का कर्मा भी वहीं पर है, हमारा भी कर्मा वहीं पर है। लेयर 1 से 6 तक पूर्वजों का, लेयर 7 से लेकर 12 तक हमारे खुद की पास्ट लाइफ का। क्या प्रॉब्लम आएगी? चलिए, तो हमें क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या हेल्थ इश्यूज आएंगे हमारी लाइफ में जब हमारा ये चक्र ब्लॉक होगा? इसके रिलेटेड क्या क्या हेल्थ इश्यू आएंगे? एंसेस्टर्स से हमको जो हेल्थ की प्रॉब्लम आई है, सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है? मणिपुर चक्र है, डायबिटीज, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ये सब कहाँ से आ रखा है? बड़ी बड़ी बीमारियां, ये सब कुछ आपके मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। एंसेस्टर्स में से किसी को भी अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, तो किसको आएगी? दादाजी को थी तो पिताजी या माताजी को आएगी, नाना जी नानी जी को किसी को थी तो माता जी की तरफ से आ जाएगी, दादाजी की तरफ से थी तो पिताजी को आ जाएगी। फिर दादाजी को 60 साल की उम्र में हुई, पिताजी को 50 की उम्र में हो गई, बोले हमको तो 40 में आते आते हो गई। रिड्यूस होता है समय। मेडिकल साइंस कहता है जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी कम समय में ये बीमारी आ जाएगी। ये साइंस का रूल है, क्योंकि आपके अंदर आपके सेल्स वही जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उम्र आने से पहले ही वो बीमारी आ जाएगी। जब आप पैदा हुए, वो सारे सेल्स जो आपके अंदर आए हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वही जेनेटिकल डिसऑर्डर आपके अंदर मौजूद है, बीमारी तो आएगी। वैसा ही डीएनए रिप्लिका हो रहा है। सेल्स मैक्सिमम कितनी लाइफ होती है हमारे सेल्स की? 120 डेज, 120 दिन। हमारे एक एक सेल की मैक्सिमम लाइफ 120 दिन। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सेकंड्स में खत्म होते हैं और नए बन जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपकी बॉडी के सेल्स 120 दिन मैक्सिमम लाइफ है, यानी 120 दिन में आपकी बॉडी के एक एक सेल बदल चुके हैं, आप पूरी तरह से नए हो चुके हैं। पुराने रुद्रेश, पुराने धीरेंजी, पुरानी आरती जी कोई नहीं बचा, सब नए हो चुके हैं। बीमारी फिर वहीं के वहीं है, खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारे वो सेल सेम पैटर्न में रिप्लिका हो रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने लाइफ के पैटर्न को चेंज नहीं किया है, हमने डीएनए को पैटर्न को चेंज नहीं किया है, हमने वो जो एक ट्रांसफर होके आया था उसको रखे हुए हैं, हम जो लेकर के आए थे कर्मा वो वहीं रखे हुए हैं, हमने चेंज करने का सोचा ही नहीं। हमने कभी विचार किया? मेरी बॉडी का एक सेल 120 दिन में मर गया, दूसरा सेल उसकी जगह पैदा हो गया, तो क्या वो नया सेल है? फिर बीमारी क्यों बची? वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी। बीमारी खत्म नहीं हुई, एज इट इज बनी हुई है। इवन डॉक्टर के पास गए, बोले 120, अभी 75 mg की टैबलेट चलती है, अब 100 mg की चलेगी और बढ़ गई। लो भी, अब क्या करें? ये वो बातें हैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे हम लोग इतनी सारी चीजें कैरी करके चले आ रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम तो पुण्य आत्मा है, हमारे जैसा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, हम तो इतना दान पुण्य करते हैं कि हम किसी और को देखते हैं इतना तो वो कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में खुशियां भरी पड़ी हैं, हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया। ऐसे ही बोलते हैं ना, हे प्रभु मेरा ये काम कर देना, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, फिर काम हो गया, लड्डू भूल गए। यहाँ भी एक कर्म बना लिया, वो लड्डू जो आप चढ़ाना भूल गए ना, आपने मान्यता कर दी, आपने बोला, आपने प्रॉमिस किया है,
हम इंसान को प्रॉमिस करके भूल गए, नहीं दिया तो एक कर्मा बना और इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। ईश्वर को प्रॉमिस करके भूल जाएंगे तो वो कर्मा नहीं बनेगा, है ना। कितनी मन्नतें मांगी हमने, कहाँ कहाँ वो काम हो गया पता ही नहीं है, हम गए ही नहीं दोबारा वहां। प्रॉमिस किस किस लाइफ की मन्नत हमारी अधूरी हमको नहीं ज्ञान है, हम भूल चुके हैं। वो सारा कर्ज उतारना पड़ता है, वो देवताओं का भी श्राप लगता है, वो भी यही है। वो ऋषियों का श्राप लगा, वो भी यही है। वो एंसेस्टर्स की वजह से आया, वो भी यही है। वो आपकी वजह से आया, वो भी यही है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन, वो लाइफ का जो पैटर्न है उस सेम उसको रिलीज करना है, उसको चेंज करना है। अदरवाइज सेम वो बीमारी बनी रहेगी, आपके सेल्स चेंज होते रहेंगे लेकिन बीमारी खत्म नहीं होगी। और एंसेस्टर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमको ज्ञान दिया है, जितना वैल्यू का, जितनी एनर्जी का वो डीएनए हमको दिया है, सेम उसी पैटर्न का, उसी ताकत का डीएनए हमारे अंदर रिप्लिका होता है, अलग नहीं आता। वही चीजें होती हैं। उसी की वजह से हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी पसंद उनके जैसी है। जब बच्चा पैदा होता है हम क्या कहते हैं, देखो इसकी आंखें दादा पे गई हैं, नाक देखो पिताजी से मिलती है ना। और चेहरा, गाल, हाथ, पैर किसके जैसे हैं। चलिए क्लियर तो हो रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है हमें। हमारी सोल ने क्या क्या गलतियां की हैं वो भी हमारे अंदर है। और हमारे पूर्वजों को ज्ञान मिला है जो डीएनए के थ्रू आया है। अगर उनका लक, उनका पुण्य कर्म, एवरीथिंग, उनकी बीमारियां, वो स्किन का कलर डीएनए के थ्रू सब ट्रांसफर होकर के आया है। वो आई साइड, वो बाल की कलर, वो हाथों का शेप, वो चेहरे का शेप, उन्हीं का पैटर्न हमारे अंदर है। हम यही कहते हैं बच्चे को, ये ऐसा इसके ऊपर गया है, ये बॉडी पार्ट इसके चाचा की तरह है, इसके दादा की तरह, इसके नाना की तरह, इसकी माँ की तरह, इसके पिताजी की तरह, सब मिले हुए हैं। उनके अच्छे गुण भी मिले हुए हैं, कोई महान हो गया, और किसी के बुरे गुण भी मिले हुए हैं, वो गलत संगत में चला गया। क्या है डीएनए। फिर वैसी सोच हमारे अंदर डेवलप हो रही है, तो वो कंट्रोल करके फिर अच्छे की तरफ, जब हमने वो सोच आई, वो बुरी निगेटिव एनर्जी आई, उसको कंट्रोल किया हमने, और अच्छे की तरफ चेंज होने के लिए जब हमको मौका मिला, ईश्वर ने हमको मौका दिया कि अब सारी चीजों को बदल दो, अच्छे की तरफ आपको जाना है, और वो मौका आने के बाद हमने उस मौके को रिजेक्ट कर दिया और वापस अपनी लाइफ में लौट गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर हमने उस मौके को पकड़ लिया और हम सही रास्ते पे आ गए, फिर हमारे अंदर वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जो कि डीएनए पैटर्न को भी चेंज कर सकता है। और वो डीएनए पैटर्न जो कभी ऋषियों का पैटर्न था, क्योंकि आप किसकी संतान है, ऋषियों की। आपके पूर्वज कौन है, आप लोग लिखते होंगे मेरा गोत्र ये है। गोत्र का मतलब क्या, उस ऋषि के वंशज हैं आप, इसलिए वो गोत्र चला आ रहा है। अगर वो ऋषि के वंशज नहीं होते तो वो गोत्र नहीं आता। कोई कहता है कश्यप गोत्र है, कोई कहता है शांडिल्य गोत्र है, कोई कुछ गोत्र बताता है, ये कहां से आया है। वो ऋषि के वंशज हैं हम। उतने पुण्य कर्म, वो सेल्स, वो डीएनए, वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है, हम भूले बैठे हुए हैं। वो शक्तियां, वो तप जो उन्होंने किया, वो साधना जो उन्होंने की हजारों वर्षों की, वो भी हमारे अंदर है। कुछ अंश तो वो भी आया है, हमें ज्ञान ही नहीं है। हम लगे हुए हैं परेशानी में, उलझे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ये इसका असर, उससे पैसा मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, ये जो कमा रहा है ना इसका हिस्सा मेरे को चाहिए, इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी मेरे को लेना। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। हम किसी को देख के खुश नहीं हो पा रहे हैं, उसको देख के जेलसी आ रही है हमारे अंदर। हम कैसे जीवन में ग्रोथ करेंगे, समझना है। और ये सब कुछ कहाँ है, हमारे ही भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। खुद को खोजना पड़ेगा, है ना। ऋषियों ने जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही है ना, आत्म साक्षात्कार जो होता है, वो मतलब
आपके भीतर आपको प्रभु के दर्शन नहीं होते, आपके भीतर प्रभु के रूप में आप स्वयं के दर्शन करते हैं। वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन। उस विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप दिखाया ना, देखा है ना सबने, रियल में सही देखा तो है। एक लाइफ थी आपकी जब आपने रियल में भी देखा था, आपको याद नहीं है बस। क्योंकि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सतयुग से लेकर कलयुग तक हर एक युग में आपने जन्म लिया है, आप भूल चुके हैं, बस इतना अंतर है। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी है। युग में न जाने कितने बार आपने जन्म लिया है। राम और रावण का युद्ध भी आपने देखा है, कंस और कृष्ण का युद्ध भी देखा है, महाभारत भी होते हुए देखा है, बस याद नहीं है। वो विराट स्वरूप भी देखा है, वो गीता का ज्ञान साक्षात आपने सुना है, बस भूले बैठे हुए हैं। वो सारी एनर्जी हमारे अंदर है और इस मल्टीवर्स में वो सारी चीजें इस ब्रह्मांड में ऑल टाइम चलती रहती हैं। अगर आप कभी उस लेवल तक अपने आप को उठा पाए, आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे, उस डायमेंशन से कनेक्ट हो पाएंगे, तो आप सुनेंगे गीता के उपदेश आज भी चल रहे हैं। वो सारी वाणी, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे विचार कहाँ है, लोअर। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी अधोगति हो रही, डाउनफॉल, नीचे की तरफ। हम कभी सोचते नहीं है। तो हमारे डीएनए के पैटर्न को भी अगर चेंज करना है तो ये सब भी पॉसिबल है। यानी जब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अपने डीएनए के पैटर्न को भी चेंज करते हैं, और जब ये डीएनए का पैटर्न चेंज होता है, वो सारी चीजें हमारी बदलना शुरू हो जाती है। ये मत सोचना कोई और आएगा, कोई नहीं आता, कहीं कोई नहीं आएगा। वो जो ऊर्जा जिसकी पूजा आप कर रहे हो, जिसको आप मानते हो, वो ईश्वर, वो भगवान, जिस रूप में आप मानते हो, उस रूप में वो आपके भीतर ही है, बाहर नहीं है ना। वो आपने देखा ना, मृग, कस्तूरी उसके कहाँ होती है, और पूरे दुनिया में कस्तूरी को खोजते फिरता है, वो उसके पास में ही है। उसी तरह से ईश्वर भी कहीं बाहर नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी खोज लें, वो ईश्वर आपके भीतर बैठा है। कभी अपने हृदय में झांक करके तो देखिए, उस ईश्वर को मिल जाएगा, बाहर ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई और इधर या उधर से नहीं आएगा, कोई हमको आकर के पैसा नहीं देगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आप स्वयं ही अपने आप को हील कर सकते हैं। धर्म ने जो ज्ञान दिया है, यूनिवर्स में जो लॉ है, आप अपने आप को किसी भी तरह से हील कर सकते हैं। आपको नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जरूर एक गलत पैटर्न पर आपने कदम रखा था, तभी आपको जीवन में एक चोट लगी है। अगर वो पैटर्न गलत नहीं होता तो ये चोट आपके जीवन में नहीं, इससे बाहर निकल जाते हैं। और जब आप इसको सही पैटर्न पर लेकर के आते हैं, सही रास्ते पर आते हैं, तो जितनी जल्दी आपको ये चोट लगी है, जितनी स्पीड से ये चोट लगी है, उतनी ही स्पीड से आप सारी चीजों को बदल पाते हैं, अपने डीएनए को चेंज कर पाते हैं। तो जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिसेस में जाएंगे, हम अपने डीएनए को रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनेंशियल मैटर्स में हमारे एंसेस्टर्स ने कोई भी गलत काम किया है, फाइनेंशियल ट्रबल पूरी लाइफ तक उन्होंने अगर देखा है, महसूस किया है, उसको स्ट्रगल किया है, परेशान हुए हैं, और उस परेशानी की वजह से जो उनको डिप्रेशन और एंजाइटी फील हुई है, जिसकी वजह से वो डायबिटिक हुए, वो पैटर्न आज भी फॉलो हो रहा है आपके अंदर। हमने मेडिटेशन के थ्रू हील किया, तो फिर कोई भी रूल को ब्रेक नहीं कर सकता है। तो जो आप हीलिंग प्रोसेस करने वाले हैं, उस पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे। जो पैटर्न लंबे समय से आपके जीवन में आ रहा है, उस पैटर्न को तोड़ देंगे आप। कोई रूल नहीं है जो उस पैटर्न को दोबारा बना सके, क्योंकि बनाया आपने, तोड़ने का अधिकार भी आपके पास है। और डीएनए के स्टैंड के अंदर वो हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन सी समस्या है? एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज की सबसे बड़ी समस्या। फिर उसके बाद और क्या आता है? पेट में तकलीफ होना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना। ये भी कहाँ है? हमारे मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। कई लोग कुछ खाते हैं, उनको पेट में तकलीफ हो जाती है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाने के बाद में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस फील किया, तो खाने का नाम सुनकर के ही उनको तकलीफ आती है और वो मना कर देते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो खा नहीं पाते हैं,
नहीं खाना मतलब नहीं खाना। उस सोल ने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में या एंसेस्टर्स ने, वो सोल या उनके एंसेस्टर्स ने किसी भी लाइफ में लोगों के खाने पीने के सामान में अगर कुछ ऊपर से गलत चीजें मिलावट की है, रंग डालना, कलर डालना, कुछ केमिकल डालना, टेस्ट अच्छा होने के लिए कुछ भी गलत चीजें की है, ऐसा जो भी किया गया है, उसकी वजह से जितनी बार जब आप गलत काम करते हैं और आपको पता भी है कि आप गलत कर रहे हैं, किसको पता है? चलो आप गलत काम करोगे, पता किसको होगा? आपको होगा, किसी और को नहीं चल रहा है, लेकिन आपको पता, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को पता है कि आप गलत कर रहे हो, है ना? तो जितने लोगों को आपको पता है कि आप ये काम जो गलत कर रहे हैं, फूड में जो मिलावट कर रहे हैं खाने पीने के सामान में, इससे नुकसान किसको होना है? जो भी व्यक्ति खाएगा उसको नुकसान होना है, ये मालूम है। उसके बाद भी बार बार आप वही काम कर रहे हैं, ये खाने के बाद पेट में समस्या आएगी, ये भी मालूम है। और उस बात को लेकर के आपके माइंड में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से आपके पेट की जो सेल्स हैं वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। फिर आपकी समस्या शुरू हो जाएंगी। आप नहीं खा रहे हो लेकिन समस्या फिर भी आ रही है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए वो सेल्स जो है, जो डाइजेस्ट करते हैं, सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने अपने आप को खुद ही खराब किया है, किसी और ने नहीं किया है। किसने खराब किया है? किसने खराब किया है ना? वेरी गुड। देखा, हम लोग 4 दिन में सीख गए। अभी तो और दिन बाकी है। अभी तो हम लोग आधे में पहुंचे, आधे रास्ते में। बाकी में क्या होगा? क्योंकि अभी जो बातें हो रही है आपके लेवल तक हो रही है, और उसके बाद की जो बातें होंगी ना, आपकी पीढ़ी तक की बातें होंगी। जो पीढ़ी आने वाली है उसकी भी बात करेंगे, जो पीछे चली थी उसकी तो बात हम लोग रोज कर ही रहे हैं। डीएनए रन होने के लिए आपकी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की जरूरत है। 20 तरह के अमीनो एसिड्स चाहिए। अब अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, ये से कई सारे केमिकल्स जिनका कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि 20 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। और आप जैसी भी सोच रखते हैं, फिर उसकी वजह से आप सडनली, जैसे आपके मन में एक विचार आया और आप डर गए, आप सडनली आपने कोई सांप देख लिया, आप डर गए, आप घबरा गए, पसीना आ गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई, है ना? ये कैसे हुआ? फिर क्या होगा? एक केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज हुआ। आप जब डरे, आप जब घबराए, आपका बीपी बढ़ा, आपको तकलीफ हुई, आपका पसीना आया, आपकी धड़कनें तेज हो गई, आपके बॉडी में एक केमिकल का रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। नहीं तो पसीना कहां से आया? आपने तो सांप देखा था, पसीना क्यों आ गया? आप डर गए, तो आपके अंदर वो पसीना, ये फीलिंग जो है आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, है ना, रहती है। या तो नो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझिए। अभी आप जिस घर में बैठे हैं, जिस टेबल पे आप बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सामने टेबल रखी है, आपका मोबाइल रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, सडनली धीरे से पीछे से निकल जाए और आपके लैपटॉप या मोबाइल के सामने ऐसे करके बैठ जाए, क्या होगा? क्या होगा? आप डर के कुर्सी छोड़ के तेजी से पीछे हट जाओगे, भाग जाओगे वहां से, उस कमरे से। एक बड़ा सा कोबरा, आप इस कमरे में कदम नहीं रखोगे, धड़कनें तेज हो जाएंगी, पसीना आ जाएगा, डर आपके अंदर आ गया। ये डर कहां से आया? ये पसीना कहां से आया? केमिकल रिएक्शन हुआ आपकी बॉडी में, इसलिए वो पसीना आया, इसलिए धड़कनें तेज हुई। देखा तो सांप ही था, है ना? ये यमराज थोड़ी ना था। नहीं नहीं, वो यमराज का रूप है। पता है ना, एक बार उसने किया तो फिर यमराज ही दिखेगा, और कुछ तो दिखेगा नहीं। इसलिए डर लगा। तो वो सारी चीजें कितने दिन तक आपके अंदर रहेंगी? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? जब जब आप इस कमरे में जाने के बारे में सोचेंगे, आपको पहले डर लगेगा, यार पता नहीं कहीं से फिर आ गया तो। एम आई राइट? ऐसे ही फील करेंगे ना हम लोग। तो पसीना, वो डर जब भी याद आता है, जब भी वो चीज याद आएगी, आपके अंदर से वो पसीना निकल के आएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। मतलब आपने एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिलीज किया है अपने बॉडी के अंदर। और जब वो केमिकल रिलीज हुआ,
आपके पैटर्न्स कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो गए। आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। चलो दूसरा सिनेरियो देखते हैं। आप लोग क्योंकि अच्छे लोग हैं, डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं ना। कितने लोग मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ? कितने लोग मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ। आप में से खुद को कितने लोग अच्छा मानते हैं? वो लोगों को हैंड रेस करना जो खुद को अच्छा मानते हो ना। मैं तो हुई। चलिए, उसके लिए भी धन्यवाद। हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब जब हम लोग अच्छे हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। अब आप बैठे हुए हैं कमरे में, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, अचानक से कोई पीछे से आया, आपका बहुत ही करीबी, एक बड़ा सा गुलाब के फूल का बुके लेकर के और बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा लेकर के और आपको गिफ्ट कर दिया। हाउ रोमांटिक, हाउ ब्यूटीफुल, कितना मजा, कितना आनंद आ जाएगा, कितने खुश हो जाएंगे आप। एम आई राइट? खुशी आई चेहरे पे? कितनी? एक बड़ी सी स्माइल, है ना, बड़ी वाली स्माइल। तो जैसे ही किसी ने आपको वो बुके दिया, वो चॉकलेट दी, कितनी अच्छी वाली फीलिंग आ गई। फिर क्या होगा? जब भी आप क्लास करने के लिए बैठेंगे, आपके मन में एक विचार आएगा, यार आज भी कोई पीछे से आके चॉकलेट दे के जाने वाला है। यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा आपके मन में विचार? बार बार आएगा। नजरे क्लास में कम होगी, दरवाजे की तरफ जाता होगी, कोई पीछे से आके चॉकलेट का डब्बा दे के जाएगा, आज भी मजा आ जाता है चॉकलेट खाने में। सडनली, और सबके सामने दिया तो, अकेले में दिया था तो इतनी खुशी थी, सबके सामने दे दिया तो आहा, आनंद ही आनंद, परम आनंद की खुशी आपके अंदर। वो क्या हो रहा? खुशी, वो केमिकल रिलीज हो रहा है। तो आप उतनी ही, आप अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं। एक बार की सिचुएशन ऐसी थी जब आपने कोबरा को देख लिया और आप डर गए, पसीना आया, घबराहट आ गई, धड़कनें तेज हो गई। आप उस कमरे में कदम रखने को तैयार नहीं, महीनों तक। और दूसरी सिचुएशन में आनंद, रोज चॉकलेट के डिब्बे का इंतजार हो रहा है, फूल, फ्लावर, कितनी मधुर खुशबू। आपके अंदर किस तरीके से वो पसीना आया, किस तरीके से वो खुशी आई, कहाँ हो रहा है ये? आपके अंदर हो रहा है। कैसे? आपकी सोच, आपके विचार। और यही सेम पैटर्न आपके अंदर चलते हैं। 1 साल तक क्या बिहेवियर देगा आपको? जब यही सेम पैटर्न चलता रहेगा, आपके अंदर क्या बिहेवियर होगा और कैसे आपको केमिकल को चेंज करके आप उस पैटर्न को पूरा बदल देते हैं। पैटर्न आपके अंदर बदल जाता है। ऐसे ही सेम जैसे हमने प्रोसेस किया, हमने फील किया, वो एनर्जी आई, बार बार वो हमारे को पसीना, वो घबराहट, वो बेचैनी दे रही है, तकलीफ दे रही, पीड़ा दे रही है, हमारा डीएनए का पैटर्न चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही फाइनेंस के लिए किसी बात पर हम गलत काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि कोई भी हमको नहीं देख रहा है। हमने क्या विचार किया? कोई भी हमको नहीं देख रहा है, कोई तो देख रहा है। वो कौन है पता है? अब आप सब कहेंगे ईश्वर देख रहा है। नहीं, जो आपको देख रहा है, आप खुद। आपका ब्रेन एक एक बात को ऑब्जर्व करता है, नोट डाउन कर लेता है। तो फाइनेंस के लिए जब ऐसे विचार, आपको कोई नहीं देख रहा है, ओनली आप जो सोच रहे हैं, उस टाइम पर हमारे अंदर जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, हमको मालूम है कि हमारे अंदर कई तरीके के केमिकल्स रिलीज होंगे, क्योंकि वो गलत काम करते हुए हमारे अंदर एक डर है। हमारे ब्रेन में से और हमारी बॉडी पैटर्न में से वो केमिकल जो रिलीज होगा, एक बार हुआ, 10 बार वही गलत काम किया, 50 बार किया, इसको क्या किया हमने? आदत बना दिया। गलत काम कर रहे हैं और डर भी रहे हैं, गलत काम कर भी रहे हैं और डर भी रहे हैं, गलत काम करते जा रहे हैं और डरते जा रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, घर में सभी के यहाँ लाइट लगी हुई है ना, कनेक्शन दिया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कनेक्ट की हुई है, या तो नो? है ना सबके यहाँ? जिनके यहाँ हैंड रेस कर सकते हैं, किसी किसी के यहाँ नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, है ना। मैक्सिमम लोगों के यहाँ होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग रहती है तभी लाइट जलती है। तो जिनके यहाँ नहीं है, डोंट वरी, कुछ सालों में लग जाएगी आपको।
तो वो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो आपके यहाँ पर गई हुई है, उसमें करंट का फ्लक्चुएशन होता है। कभी देखा पहले के पुराने समय में क्या होता था, एक स्टेबलाइजर लगाया जाता था। क्यों? करंट का फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज कम या ज्यादा होगा तो आपका टीवी उड़ जाएगा, आपका फ्रिज उड़ जाएगा, स्टेबलाइजर लगा दिया गया। अब तो ऐसा नहीं होता, पहले होता था, है ना। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, डोंट वरी। जिनको पता होगा वो लोग अभी आज के जमाने के, इसलिए पता है, पुराने जमाने के लोगों को नहीं पता होगा। चलिए, तो जो वो करंट का फ्लैक्चुएशन होता है, वो करंट का फ्लैक्चुएशन, आपकी टीवी खराब नहीं हो, आपका एसी खराब नहीं हो, आपका फ्रिज खराब नहीं हो, तो क्या होता है, स्टेबलाइजर लगा हुआ है, वो स्टेबलाइजर अपने ऊपर लोड ले लेता है और वो उड़ जाता है, स्टेबलाइजर खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। ऐसे ही सेम आपकी बॉडी के अंदर आपकी नाड़ियों को जोड़ने वाली, आपकी जो नाड़ियां हैं, नसें, वेन्स होती हैं, उनके ज्वाइंट्स जहां जहां होते हैं, ऐसे उनको जोड़ने वाली हर एक जगह पर कई तरीके के छोटे छोटे स्टेबलाइजर होते हैं, जिनमें करंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है उस तरह से। और जब वो स्टेबलाइजर, जब आपके सोच का पैटर्न इस तरह से आप चेंज करते हैं, गलत काम कर रहे हैं डर रहे हैं, गलत काम कर रहे जा रहे हैं डर भी रहे हैं, आदत बना ली है, वो फ्लक्चुएट हो रही है, हर चीज फ्लक्चुएट हो रही है, और एक समय ऐसा आता है जब वो स्टेबलाइजर उड़ जाता है, और फिर आपके डीएनए के पैटर्न के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने शुरू होते हैं। एक दिन में नहीं होता, समय लगता है, सालों लगते हैं। सेम पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा स्टेबलाइजर उड़ गया, अब वो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो गए। और डीएनए को खराब करने की जिम्मेदारी किसकी? गलत काम किसने किया? आपने। फिर वो पैटर्न बिगड़ गया, और उसी पैटर्न के साथ जो आपने डीएनए का पैटर्न बदल दिया, आपने डीएनए का पैटर्न चेंज कर दिया, आपका डीएनए का पैटर्न खराब हुआ, उसी डीएनए पैटर्न के साथ आपको क्या लगता है, अच्छा वाला पैटर्न जाएगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन में? कौन सा जाएगा? जो मौजूद है वही जाएगा। आपके पूर्वजों का डीएनए पैटर्न खराब हुआ, वो डीएनए पैटर्न आपके अंदर आया, आपने और खराब किया, अब सेम डीएनए पैटर्न आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। उसी डीएनए पैटर्न के साथ आपके बच्चे पैदा होंगे। फिर, अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, उसके ग्रह तो बहुत अच्छे थे, जीवन में पंडित जी ने बोला था राजयोग है, उसके जीवन में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। डीएनए पैटर्न में सारी समस्याएं भरी पड़ी हैं, किसने डाली? किसने क्रिएट किया? पैसों के बारे में, खाने के बारे में, फूड में जो मिलावट की है उसके बारे में। फिर वो व्यक्ति, अगर आप कोई फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपने मिलावट कर करके लोगों को खाना खिलाया हुआ है, वो डीएनए, और जब आप मिलावट करते हैं आपको डर लगता है, क्योंकि देख कौन रहा है? आप स्वयं देख रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। फिर आपको डर लग रहा है, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके बॉडी के अंदर सारे पैटर्न को आपने चेंज किया हुआ है, वही डीएनए पैटर्न आपके बच्चों के अंदर आया। अब उसके अंदर जो पैटर्न जाएगा, वो फूड वो नहीं खाएगा, उसको पता है। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि इस फूड में मिलावट की है, ये फूड खाने से बीमारी आएगी, ये फूड खाने से तकलीफ आएगी। आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। दुनिया को खिलाएंगे लेकिन आप नहीं खाएंगे। एम आई राइट? या नो? आपको पता है ना कि ये खराब है, इसको खाने से बीमारी आएगी, आप नहीं खाएंगे। वही डीएनए पैटर्न तो आपके बच्चे के अंदर गया, वो फूड नहीं खाएगा। वो फूड खाएगा तो उसको एलर्जी हो जाएगी। 30 साल, 40 साल हमने एक फूड में गलत चीजें मिक्स कर लिया, फिर फूड फूड खाने से वो डीएनए पैटर्न में चेंज आएगा, फूड खाने से वो बीमारी आएगी, हमको पता होने के बाद फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं। क्यों? पैसा कमाकर नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमने इकट्ठा करना है, बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, उस रूप में उसको दुनिया में लेकर के आए हैं, तो क्या फायदा हुआ? पैसे का फायदा नजर आएगा। कोई व्यक्ति डेली शॉप पे 100 रुपए चोरी कर रहा है, एक व्यक्ति है जो किसी शॉप में काम करता है, नौकरी करता है, उसके ऑनर ने उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी दी हुई है, 100 रुपए डेली चोरी कर लेता है, 100 रुपीज डेली चोरी करता है, ऑनर को नहीं पता, ऑनर उसके भरोसे छोड़ के चला जाता है। हर दिन चोरी कर रहा है, हर दिन,
बाय मिस्टेक एक दिन चोरी करता है और उसको सेम टाइम पे जैसे उसने ड्रॉवर को खोला, फोन आ गया, ऑनर का फोन आ गया, डर गया, घबरा गया। उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो क्या होगा? ये जो डीएनए पैटर्न चेंज हुआ है ना, ये डीएनए पैटर्न के साथ आएगा। किसका डीएनए जाएगा? आप ही का जाएगा। वो डीएनए पैटर्न उस बच्चे के अंदर गया, वो आराम से चोरी कर लेगा, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो पैटर्न उसके अंदर है। लेकिन उसके अंदर एक और चीज आएगी, उसको पता होगा जो आपके डीएनए से गया है कि ऐसा किसी व्यक्ति पे भरोसा मत करना। मेरे सेठ ने भरोसा किया था, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुला छोड़ूंगा तो कोई चोरी कर लेगा। ये भी उसके दिमाग में है। वो बच्चा किसी पे भरोसा नहीं करेगा, चाहे खुद के पेरेंट्स हो, चाहे खुद के बच्चे हो, चाहे खुद की पत्नी हो, चाहे खुद का पति हो, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर है। खुला छोड़ेंगे, चोरी हो जाएगा। पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न को खराब किसने किया? किसने खराब किया? फिर ऐसे लोगों का आप इलाज कराते रहो, कोई इलाज नहीं है, परेशान होते रहते हैं, पैसा खर्च होता है, जितना कमाया उससे मल्टीप्लाई कई गुना ज्यादा खर्च हो जाता है, फिर उसका इलाज नहीं हो रहा है। किसी हीलर के पास जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी अपने कर्म के साथ, अपने पूर्वजों के कर्म के लिए उसकी माफी करवाई जाएगी। और जब उसके माफी मिलेगी, उसका पैटर्न हील करेंगे, तब जाके उसकी कर्मा रिलीज होगी। बहुत मेहनत लगेगी उसमें भी, एक दिन में नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। ये सब कुछ कहाँ है? मणिपुर चक्र। एवरीथिंग मणिपुर चक्र है आपका। आप सोचते हैं पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा उसने लिया लौटा क्यों नहीं रहा है, पैसा कमा रहे रुक क्यों नहीं रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं है, मणिपुर चक्र बहुत, हर एक चक्र में इतना विशाल बहुत कुछ है। मणिपुर चक्र की वजह से बहुत सारे लोगों की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा हमारे सोल ने या हमारे पूर्वजों ने, किसी के कर्म होते हैं, डीएनए का पैटर्न में कुछ ना कुछ गलत तो मौजूद है। उसी की वजह से अभी जो परेशान हो रहे हैं पैटर्न, वो आपको परेशान करता रहता है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जब पास्ट की निगेटिव एनर्जी क्लीन नहीं करते हैं, तो कुछ भी काम आप करते हैं वो फ्यूचर के लिए अच्छा होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी, वो कचरा, वो गार्बेज, वो सब इकट्ठा करके रखा हुआ, वो रिलीज नहीं हुआ है ना। एक पात्र है, आपके पास एक बड़ा पात्र है, उस पात्र में आप भोजन करते हैं। आपने एक दिन भोजन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, उसको धुला नहीं है। रोज उसी पात्र में भोजन करते हैं, सब्जी भी उसी में खाई, दाल भी उसी में खाई, खिचड़ी भी उसी में खाई। एक दिन ईश्वर ने कहा चलो मैं तुम्हें खीर दे देता हूँ, उस पात्र में से बदबू आ रही, खीर जैसे ही डाली गई खीर खराब हो गई, आपका मन ही नहीं किया खा लो। करेगा आपका मन? तो जो कहते हैं ना कि मैं इतनी डिवाइन एनर्जी ले रहा हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी ले रहा हूँ, लीजिए, भरपूर लीजिए, ये डिवाइन एनर्जी आपका फायदा देगी, जरूर देगी, लेकिन पहले अपने अंदर का कचरा तो साफ कीजिए, तब तो उसका बेनिफिट मिले। एक माला भी जप कर लिया तो उसका बहुत फल मिलता है, लेकिन पहले कचरा तो साफ हो, तब तो उसका फल समझ में आए। आज तो वो एनर्जी भी हमारे अंदर के वैम्पायर्स खा करके बैठ जाते हैं। तो फिर अभी क्या हो रहा है? आपकी सारी मेहनत वेस्ट। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। है ना, कितनी आसानी से हम लोग समझ जाते हैं, समझ जाते हैं ना आसानी से। मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है, कोई ओल्ड एज व्यक्ति है आपके घर के, बीमार है ना। 2 लोग घर में कमाने वाले हैं, एक व्यक्ति की कमाई उस व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति के दवाइयों में, हॉस्पिटल के खर्चे में, उसकी देख रेख में, उसके लिए जो एक सर्वेंट रखा हो उसकी सैलरी देने में चली जाती है। और दूसरे व्यक्ति की कमाई घर के खर्च चलाने में चली जाती है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में फीस तक दिए जा रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही, पैसा वेस्ट।
बीमारी में जा रहा, हॉस्पिटल में जा रहा, वो भी वेस्ट है, पैसा बच नहीं रहा ना, जा रहा है। बच्चे की स्कूल में फीस भरी, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वेस्ट। बच्चे को ट्यूशन लगा दिया, बच्चा फिर भी नहीं पढ़ रहा, फेल हो रहा है, वेस्ट। अगर किसी लड़की के साथ आपने कुछ भी कभी भी गलत किया है, किसी भी लाइफ में आपने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है, पास्ट लाइफ में किया है, किसी एंसेस्टर्स ने किया है, तो फिर अभी इस लाइफ में आपकी बेटी की शादी तो होगी, लेकिन उसका जीवन सही नहीं रहेगा। वो लड़की घर वापस आके बैठ जाएगी। अब वो दहेज का पैसा जो दिया, वेस्ट। गोल्ड दिया, सब वहां पर चला गया, वेस्ट। शादी का खर्चा सब खराब हो गया, वेस्ट। जो लोगों को खिलाया पिलाया, वेस्ट। नाम खराब हुआ, वो अलग। टाइम खराब हुआ, वो अलग। क्यों हुआ? किसी के साथ तो गलत किया था। आज हम लोग सोचते हैं ना, अरे उसके ससुराल वाले बुरे हैं, पैसा रख लिया, दहेज रख लिया, सोना रख लिया, लड़की घर वापस आ गई, उसके साथ ऐसा किया। अरे आपने क्या किया था वो आपको याद नहीं है। गलत तो आपने किया था। वो लड़की भी वापस आई, पैसा भी खराब हुआ, नाम भी खराब हुआ, सब कुछ चला गया। इसलिए जो पास्ट में हो गया, अब जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो चक्र के अंदर की लेयर को भी क्लीन करना है, एक एक सॉकेट को भी क्लीन करना है। कितनी बार बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, चक्र, चक्र के अंदर लेयर्स, लेयर्स के अंदर सॉकेट, हर एक जगह से क्लीनिंग प्रोसेस करनी है। जब तक आपका पात्र शुद्ध नहीं होगा, आप खीर बनाने के लिए कितना भी दूध डालेंगे, दूध हमेशा खराब हो जाएगा। पहले पात्र की शुद्धि जरूरी है। नहीं तो दूध तो रोज डाल रहे हैं, मेडिटेशन तो न जाने कितने वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन गंदगी की वजह से वो सारा दूध फट जाता है, बार बार फट जाता है, आपकी खीर तो बनी नहीं रही। क्लीनिंग बहुत जरूरी है, यही समझना है आपको। और क्लीनिंग के बाद जब मेडिटेशन करेंगे, वो लेयर को क्लीन करेंगे, कॉर्ड को कटिंग करेंगे, डीएनए को क्लीन करेंगे, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी में स्टोन आ जाए, पीलिया हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सब आपके मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें गुरु ग्रह से रिलेटेड है। वो सब चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाती है। लीवर, जॉइंडिस, गॉल ब्लैडर, किडनी, डाइजेशन, इनडाइजेशन, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डायबिटिक, ये सब कुछ आपके मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। और इसको ठीक करना है तो पहले मणिपुर चक्र पे काम करना होगा, क्योंकि मणिपुर चक्र ओनली फॉर कि हम ऑर्गन्स है, ऑर्गन को ठीक कर लेंगे सब ठीक हो जाए, नहीं। उसके अंदर तो कितनी चीजें हैं। ये तो मैंने एक दिन की क्लास में इतना बताया, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी मैं चाहूँ तो इस क्लास में अभी 1 घंटे की क्लास और ले लूँ तो भी कम पड़ जाए। तो ये एक दिन की क्लास है। लेवल 2 में भी हर एक चक्र की एक एक दिन की क्लास है। लेकिन जब हम लेवल आगे जाते हैं, एक एक चक्र पे 5-5 दिन की क्लास होती है। सिर्फ मणिपुर चक्र पे 5 दिन की क्लास होती है। सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र पे 5 दिन की क्लास होती है। क्या अंदर है हमारे, वो भी जानना है, रिलीज करना है, बाहर निकलना है, तब जाके जीवन में बदलाव दिखेगा। फोन आते हैं, मैसेजेस है, सर उपाय बता दो पैसा आ जाए। आपने उपाय कर लिया, चंद क्षणिक है उपाय, वो रेमेडी क्षणिक है। आज आपके जीवन में थोड़ा सा आ जाएगा, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाना है आपको। कुछ नहीं रिजल्ट है, रिजल्ट तब है जब आप, क्यों ऋषि मुनि पहले साधना करने चले जाते थे, उनको पता था रेमेडी करने से क्षणिक है, थोड़ा सा आराम मिलेगा, उसके बाद तो फिर वैसे ही लाइफ है। साधना करो, हजारों वर्षों की तपस्या करते थे, और साधना करने से जो जीवन बदलता था वो शायद किसी और को नहीं मिला जो उनको मिला, है ना। पुराने जमाने में राक्षस भी तपस्या करते थे, है ना, पता है ना सबको। हजारों वर्षों की, ब्रह्मा जी आए, खुश हो गए, क्या चाहिए, उन्होंने कहा तथास्तु ले जाओ। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम तो पुरानी प्रवृत्ति में वापस जाएंगे, हमें वरदान मिल गया, अब तो हम इंद्र को मारेंगे, भगाएंगे, स्वर्ग पे कब्जा करेंगे। ये उनकी प्रवृत्ति है। देवताओं की क्या है, ऋषियों की क्या है, तपस्या करिए, अब जन कल्याण करना है, लोक कल्याण करना है, ये उनकी प्रवृत्ति। आप किस तरफ हैं ये आपको सोचना है। सब कुछ हासिल करने के बाद वापस पुराने पैटर्न में जाना है, या जन कल्याण में अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, ये आपकी चॉइस होगी।
लेकिन पहले इस प्रोसेस में, इस गंदगी में, इस कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा। सफाई तभी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके रिलेटेड कई सारी साइकोलॉजिकल इशू भी आते हैं, है ना? लेकिन साइकोलॉजिकल इशू के लिए अगर बात करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, आज समय कम है। हाँ, बस थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं घूमने जाते हैं, है ना? आप लोग भी बहुत अच्छे हैं ना, घूमने जाते हैं, यस और नो? हाँ सर, जाते हैं, मन करता है तो चले जाते हैं। अच्छा, अकेले जाते हैं, फैमिली के साथ? सर फैमिली के साथ जाते हैं, फिर क्या होता है? झगड़े होते हैं सर, और क्या होता है? फैमिली के साथ जाएंगे, झगड़े तो होंगे। अकेले जाएंगे तो आनंद, फैमिली के साथ जाएंगे तो परम आनंद। वो झगड़े का भी तो अपना आनंद होता है ना, वो परम आनंद। हम फैमिली के साथ जा रहे हैं। अब अगर आपका मणिपुर चक्र यहाँ पर भी कमजोर है, वीक है, डैमेज है, ब्लॉकेजेस है, तकलीफ है, उसमें दिक्कतें भरी पड़ी हैं, ब्लॉकेजेस हैं, क्या होगा? जब आप घूमने के लिए जाएंगे, हस्बैंड वाइफ होते हैं, घूमने के लिए विदेश चले गए, घर से निकले हैं, अपने घर से निकले हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, रास्ते में झगड़ा हो गया। एक जाना था, कहाँ? अमेरिका जाना था घूमने के लिए, एक ने फ्लाइट की टिकट कैंसिल कराई, तुम अमेरिका जाओ, मैं दुबई जाऊंगा। अलग अलग। मणिपुर चक्र, कहीं गए हैं घूमने के लिए, उस जगह का आनंद नहीं ले रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं आपस में, आपका मणिपुर चक्र। ये साइकोलॉजिकल इश्यू बता रहा हूं आपके मणिपुर चक्र की। घर से तैयार होके निकले हैं, अब कहाँ जा रहे हैं? फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में झगड़ा, वापस लौट आए, नहीं जा रहे, मूड खराब हो गया। और कई लोग तो घर में तैयार होते होते ही झगड़ा कर लेते हैं, उतने में ही डिस्टरबेंस, अब क्या करेंगे जाके, अब तो जय श्री राम हो चुका है। तो ये ऐसे लोग जिनके मणिपुर चक्र में इतने सारे इश्यूज आते हैं, वो कहीं भी जाएंगे, एंजॉय करने की भी एक एनर्जी चाहिए, वो उनके अंदर सफिशिएंट नहीं होती। वहां जाकर भी लोग लड़ते झगड़ते हैं, रोते हैं, लाखों रुपए खर्च के पेरिस घूमने जाएंगे, तुम पागल हो, तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया, वहां भी झगड़ा करेंगे और वापस लौट आएंगे। मणिपुर चक्र, ये सब कुछ कहाँ है? आपका मणिपुर चक्र। पार्टी में गए, झगड़ा हो गया, खाना भी नहीं खाया, वापस लौट आए, भूखे सोना पड़ गया, मणिपुर चक्र। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके हाथ में कुछ पैसे होते हैं तो बार बार गिनते हैं, बार बार उसको देखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर देखते हैं, गिनते हैं, फिर रख लेते हैं। मणिपुर चक्र, साइकोलॉजिकल इशू। चेक करते रहते हैं, कहीं कम तो नहीं हो गए। अरे आप ही के पास है, कम कहाँ से हो जाएंगे, है ना? कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत कंजूस होते हैं, यह सुनो, देखे हैं कि नहीं देखे? देखे हैं? कुछ लोग ऐसे, हाँ सर हमने देखे, हमारे घर में ही है। कोई बात नहीं, जिन्होंने देखे उनके लिए वेरी गुड, जिन्होंने नहीं देखे हैं, कभी लाइफ में मौका मिलेगा, देख पाएंगे। वो बहुत कंजूस होते हैं। अभी कंजूसी भी कहाँ से आई है? ये भी मणिपुर चक्र ही है, कहीं बाहर से नहीं आई है। ये भी मणिपुर चक्र का एक सिम्टम है कि आपके मणिपुर चक्र में समस्याएं हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि पैसा आया है तो उसको सही तरीके से कहाँ खर्च करना है। कुछ महिलाएं, उनको पैसे मिले, अब उनको पैसे मिल तो गए, कोई बात नहीं, जिनके घर में आए दिन लड़ाई होती है, अभी 4 दिन और बाकी है, 3 दिन बाकी है हमारी क्लास की, बताएंगे। जिनको पैसे मिले, पैसे मिल तो गए, पैसे खर्च करने जाना है, राशन खरीदना है, घर में खाने पीने का सामान नहीं है, राशन खरीदना जरूरी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट राशन पे कम होगा और राशन को रखने के लिए डिब्बों की जरूरत कम है, वो ज्यादा आ जाए। सेंस नहीं है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से सही से करें। आपका मणिपुर चक्र, फिजूल खर्ची हो जाती है ना, मणिपुर चक्र। उनको नहीं समझ में आता कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है।
इसलिए मेडिटेशन करने से पहले सही ज्ञान मिलता है, जो पैसे आपके पास है उसका सही उपयोग कैसे करें। तो ये मेडिटेशन में जब हम सारी चीजों को रिलीज करते हैं तो वो नॉलेज भी हमारे अंदर आता है कि हम सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। 100 रुपए से 1000 रुपए कैसे बना सकते हैं, वो ज्ञान चाहिए। वो कहाँ है? वो अंदर छुपा है, उसको बाहर निकालना है। मुश्किल समय में ये पैसा कैसे काम आएगा, उसको कैसे सेव करके रखना है, ये ज्ञान मणिपुर चक्र में उसको बाहर निकालना है। सही तरीके से काम करना है, वो ज्ञान कहाँ से आएगा? आपके अंदर। ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है? आपके मणिपुर चक्र से हैं। और आपके मणिपुर चक्र में हर एक लेयर में क्लीनिंग प्रोसेस करना अनिवार्य है। एक छोटी से छोटे सॉकेट के अंदर भी कुछ भी छोड़ना नहीं। अगर आपने छोड़ा तो क्या होगा? फिर आप सबको पता है क्या होता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? जब मिलते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो जय श्री राम, है ना। चलिए, अब कई लोग, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अपने नसीब में बहुत कुछ लेकर के आए हैं, है ना। लेकर के आए ना। कितने लोग मानते हैं कि हम बहुत कुछ लेकर के आए? कितने लोग मानते हैं? खुद से माने ना माने, किसी पंडित जी ने तो बताया होगा, इसलिए तो मानते होंगे, हैंड रेस कर सकते हैं। लिहाजा हमको हमारे ज्योतिषी ने बताया था, फैमिली पुरोहित है, उन्होंने बताया बहुत कुछ है लेकर के आए। लेकिन उनमें से मिला कितना? 95% लोग उसको अपने ऑरा के अंदर, जो उनके जीवन में, जो उनके भाग्य में लिखा है, उसको अपने ऑरा के अंदर ला ही नहीं पाते हैं। और जब तक वो चीज ऑरा के अंदर नहीं आएगी, फिजिकल लाइफ में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए भाग्य में होने के बाद भी गरीबी रह जाती है। भाग्य में तो लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन जीवन में करोड़ रुपए क्या, लाख रुपए देखना भी मुश्किल है। वो गरीबी में रह गया व्यक्ति, गरीबी में आया, गरीबी में चला गया, भाग्य उदय ही नहीं हुआ। क्यों? मणिपुर चक्र सामने एक लेयर बनी है आपके ऑरा के अंदर, उसको हम रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, पता होने के बाद भी। क्योंकि ये तो पंडित जी ने बता दिया, उसके आगे का ज्ञान तो उनको भी नहीं है, कहाँ से बताएंगे। उन्होंने जो पढ़ा उनको उसका ज्ञान है, जो उनको नहीं पढ़ा उन्होंने उसका ज्ञान उनके पास नहीं है, कहाँ से बताएंगे। फिर ऊपर से हमारे साथ क्या होता है, बचपन से हमारी सोसाइटी में हमको बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती है ना। पैसे को लेकर, जॉब को लेकर क्या सिखाया जाता है? ज्यादा पैसा होना बुरी बात, ज्यादा पैसा होने से घमंड आ जाता है, पैसा तो आपकी मैल होता है, पैसा आने से ईगो बढ़ता है, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। अरे क्यों भाई? बड़ी चादर मार्केट में नहीं आती है क्या? आती है ना, खरीद लो। पैर फैलाओ ना, जितना फैलाना उतना फैलाओ, बड़ी चादर लेके आओ। लेकिन सिखा दिया है यहाँ, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, बड़ी चादर मत खरीदो। हम उसको बैठे पकड़ के, ऐसे फेविकोल का मजबूत जोड़ की तरह चिपकाए हुए अपने साथ में, जितनी चादर उतनी पैर फैलाएंगे, उससे ज्यादा तो हम सोचेंगे नहीं। वही लोग हैं इस फील्ड में, नीचे डाउन में, जो उसके ऊपर सोच पाते हैं ना कि हाँ मेरे को तो पैर फैलाने हैं, मेरे को चादर बड़ी कर लेनी है, उनको पता है चादर कैसे बड़ी करनी है, वो आगे निकल जाते हैं, है ना। हर एक चीज एनर्जी है। आप पैसे को भी देखते हैं, वो भी एनर्जी है। उसको उस रूप में देखना है, उससे कनेक्ट होना है, उसको अपनी लाइफ में लेकर के आना है। पहले अपनी ऑरा के अंदर उसको एंट्री देना है। जैसे ही वो आपके ऑरा के अंदर एंट्री करेगा, जीवन में फिजिकल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। और कई लोग भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मेरे को तो इतना पैसा एक बार दिला दो, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा शब्द है ये, है ना। बहुत, इट्स वेरी गुड सेंटेंस। हर व्यक्ति बोलता है, भगवान एक बार इतना पैसा दिला दो, ये मेरा ये काम हो जाए, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। ईश्वर ने कहा था तो मिल गया आपको, आपका काम हो गया। 2 महीने के बाद फिर जरूरत पड़ी, फिर पहुंच गए, ये भगवान इस बार और इतना दिला दो। अरे तो पहले ही बोलना था ना कि दोबारा कुछ नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए। आपने ये शब्द क्यों ऐड ऑन किया था? एक एक बार इतना दिला दो, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनसे बोलते ना,
अभी इतने की जरूरत है, इतना दिला दो, और बार बार मुझे चाहिए होगा तो बार बार आऊंगा, बार बार चाहिए, बार बार दे दो। हम बोल ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते। यानी हमने आ रही अपॉर्चुनिटी को खुद ही रोकना शुरू कर दिया है। बस 50,000 रुपए एक बार दिला दो, मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्टॉप। यूनिवर्सल लॉ अप्लाई हो जाता है ना। वो लेडी ने क्या मांगा था, हे प्रभु ये तो गरीब है, ये जो बच्चे को पाल नहीं सकती, ऐसा बीमार बच्चा है, ये जो बच्चे मेरे पास आ जाते ठीक से पाल तो पाती। यूनिवर्सल लॉ एक्टिव हो गया, वो बच्चे उसके घर में पैदा हो गए, सेम बीमारी से रहते, 2 बच्चे, पाल लो। मांगा तो तुमने ही था, कर्मा। तो जब हमने बोला बस मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, स्टॉप, भगवान ने कहा खत्म करो, छोड़ो, नहीं चाहिए इसको। फिर हम पहुंच गए रोते हुए, प्रभु 50,000 और चाहिए। भगवान ने कहा अभी तो मना कर दिया था, अब क्यों दे दूं मैं तुम्हें? रोका किसने? है ना, हमने ही रोका है, हमने ही रोका है। यानी हम अपना भाग्य लेकर के तो आए हैं, और पंडित जी बड़े गर्व से बताते हैं आपका तो भाग्य, आपके जीवन में तो राजयोग लिखा है, और हमने सारे राजयोग को रोका। पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50,000 दे दो, बस काम हो जाएगा मेरा, मैं खुश हूं। किसने रोका? किसने किया? मैं हर एक पहलू से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कहां कहां आपने क्या क्या किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं या एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, कर्मा की बात कर रहे हैं, नहीं, हर एक जगह पर जहां जहां आपने गलत किया है अपने लिए, खुद के लिए, सारी मुसीबतें हमने अपने लिए खुद ही मोल ले ली है। हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो एक पेड़ पर तो बैठा है, उस पेड़ को काटने के लिए, और जिस डाली पे बैठा उस डाली को पहले काट रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि पहले ये डाली कटेगी तो वो खुद नीचे गिरेगा, है ना। हम उसी व्यक्ति की तरह हैं। तो क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, मणिपुर चक्र को क्लीन करना है। क्या करना है? वैसे भी दिवाली का समय, घर की सफाई तो कर ही रहे हैं, है ना। लगे हाथ अपने इस घर की भी सफाई हो रही है। कितने लोग चाहते हैं सर पूरी सफाई करनी है, अधूरी सफाई नहीं करनी? कितने लोग चाहते हैं, जल्दी बताइए। सर हमको पूरी सफाई करनी है, मैं अधूरी सफाई नहीं करनी, घर की सफाई तो हम कर लेंगे, इस घर की सफाई तो हमको पूरी करनी है, कैसे करेंगे? पूरे के पूरे चक्र को रिलीज करना, क्लीन करना है। अभी तक तो हमने 3 चक्रों पे बात की, अभी तो 4 और बाकी है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। हर एक गंदगी को, हर एक नेगेटिव पैटर्न्स को, हर एक कार्मिक डेप्थ को, हर एक एंसेस्टर्स के थ्रू आए हुए कर्मा को और अपनी सोल के थ्रू आए हुए कर्मा को रिलीज करना है, सफाई करनी है। अच्छा एक काम और करना, घर में जितनी भी लेडीज हैं बर्तन साफ करती है ना, या तो हम खाना बनाने के बाद बर्तन धुलने पड़ते हैं, कई बार बर्तन थोड़े से जल जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, मेटल का स्क्रबर लेते हैं, उस पे घिस घिस के धोते हैं, है ना, धोते हैं ना, या तो नो? अरे कम से कम हाँ ना कुछ तो जवाब दे दिया करो आप लोग। हाँ सर, करते तो हैं। सेम पैटर्न फॉलो कर लेना। जब आप चक्रा के अंदर एनर्जी को सेंड करते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव कर्मा जल्दी रिलीज हो जाते हैं। कुछ बहुत जिद्दी होते हैं, जले हुए दाग, है ना, जिद्दी, छूटेंगे नहीं जब तक घिसोगे नहीं, निकलेंगे नहीं। उनके लिए ज्यादा ऊर्जा भेजनी है, उनके लिए तेज रोशनी भेजनी है, उनको वहां से हटाना है, स्क्रब करना है, उनको घिस घिस के साफ करना है। जैसे हम घर में कुछ सामान गिर गया, कुछ जमा हो गया, घिस घिस के साफ कर देते, फ्लोर पे पोछा लगाते तो कई बार घिसना पड़ जाता है, वैसे ही अपने चक्र के अंदर घिस घिस के सफाई कर लेना, चमका देना। मणिपुर चक्र पैसा यहीं से आएगा, चमका देना, छोड़ना मत। चलिए क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट। हैंड रेस करें जिनका भी कुछ पूछना है। कुछ लोगों के तो सवाल है ही, या सुनो, है ना धीरेन जी, सवाल नहीं बचे ना? फिर भी जिनको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, पूछ सकते हैं। यस, विमल जी अनम्यूट करो।
सर ये जब आप कर्मा रिलीज करवाते हो तब आप हीलिंग देते हो कि कैसे, मतलब वो रिलीज कैसे होते हैं? वो हीलिंग का सारा पैटर्न आपको अभी नहीं बता सकते ना कि हम क्या क्या करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। आपने रेकी सीखी हुई है, आपको लेवल 1 में ये नहीं सिखाया जाता है कि लेवल ग्रैंड मास्टर लोग की अटेनमेंट कैसे करते हैं। सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता। बहुत सारी चीजें हिडन होती है, जब आप वहां तक पहुंचते हैं, तभी आपको पता लगता है। चलिए, यस विद्या जी अनम्यूट करो। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, बताइए। हाँ सर, आपने जो 21 डेज का मेडिटेशन मतलब करने के हर एक चक्रा पे बोला है, वो कहाँ से करना है? मतलब वो जो आपने अभी कर रहे हैं हमसे, उसी से करना है? कैसे करना है मतलब? जो हम करा रहे हैं उसी से करना है, लेकिन ये मिलेगा कब और कैसे, ये हम लोग पहले क्लास हाँ, को रेगुलर फॉलो करें, उसके बाद पता लगेगा, ठीक है। ओके। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, और किसी की कोई सवाल? चले हम लोग फिर। ओके, वेरी नाइस। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आज एनर्जी ज्यादा आएगी, हीट जनरेट होगी, वाइब्रेशंस हो सकते हैं, कई लोगों को गर्मी लग सकती है। एनर्जी को सेटल डाउन करने के लिए थोड़ा सा पानी पहले पी लीजिए, और मेडिटेशन के बाद भी थोड़ा सा पानी जरूर पिएंगे, ठीक है। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। ये सर, थैंक यू सर। मेडिटेशन के बाद अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है सर, बहुत अच्छा। कोटि कोटि नमन गुरु जी, कोटि आत्मवंदन कोटि धन्यवाद आपको सर, कोटि कोटि धन्यवाद। सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस यू। कितनी एनर्जी रिसीव हो रही थी, कैसा फील आ रहा था, sir. एनर्जी Thank you कितनी so हीट much. जनरेट हो रही थी, कितने वाइब्रेशन आ रहे थे, रिलीजिंग प्रोसेस करते समय महसूस कर पा रहे थे, जो सारा कुछ अंदर से रिलीज हो रहा है। यस सर। सर आज तो बहुत बड़ा अनुभव हुआ। जब भी रिलीज करने के स्टार्ट करते थे तभी बास आ रही थी गंदी। और जब रिलीज हो जाता था तो ऐसा लगता था जैसे हम ब्रीज में हो, पहाड़ों में जैसे सुगंध आती है वैसी सुगंध आती थी। बहुत सुंदर। चलिए, आरती जी आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। कोटि कोटि धन्यवाद सर। ऐसे लग रहा था अंदर सारी जितनी भी ब्लॉकेजेस है सब रिलीज हो गए सर। चलिए, बहुत सुंदर। अरे 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 जो लोग घर कोटि में कोटि बात कर धन्यवाद रहे हैं, सर। अपने माइक को बंद करिए। थैंक यू सो मच। अब जो है, हमारे जीवन में हमने यहाँ तक तो पहुंच गया। अभी हमारी लाइफ कहाँ तक पहुंच गई? 3 चक्रों तक। नीचे के 3 चक्रों पे भी हमने काम किया है, ऊपर के 4 चक्र भी बाकी है। कल और परसों, ये 2 दिन, अभी तक तो खुद का रूपांतरण कर रहे थे, अभी तक तो चीजों को समझ रहे थे, आई कहाँ से, क्यों आई है, क्यों हो रहा है। अब 2 दिन की क्लास में आप सीखने वाले हैं जीवन को कैसे बदलना है। आपके अनाहत चक्रा और आपका विशुद्धि चक्रा कैसे आपके जीवन को, आपकी इस लाइफ को, आपकी आने वाली लाइफ को और आपकी आने वाली पीढ़ियों को कैसे खराब कर देता है, वो सीखना है। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सीखेंगे भी और वो सारी चीजों को रिलीज करके बाहर भी निकालेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो 2 दिन के लिए ध्यान दीजिए, लाइव क्लासेस मिस ना हो। अगर किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, आपके परिवार का है, आपके फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति है, आपके घर का कोई व्यक्ति है, बैठा दीजिए। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जिनको भी ज्वाइन कराना है, 2 दिन बैठा दीजिए, है ना, फ्री में मिल रहा है।
जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारा बदलाव लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, और किसी की कोई एक्सपीरियंस जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं जल्दी से बताएं, फिर ग्रेटिट्यूड देंगे और सेशन को एंड करेंगे। 5 मिनट में सारा प्रोसेस हो जाएगा, जस्ट 5 मिनट। जल्दी से कोई एक्सपीरियंस अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। पूनम जी, रोना नहीं है? अच्छा, रो खुश नहीं है रही क्या? हूँ, कोई बात रो नहीं रही हूँ गुरुजी। ठीक है। गुरुजी मेरे पर जैसे गंगा बरसती है ना वैसे मेरा अच्छा, गंगा आंखों ससरा से निकल रही है। मजबूत हो जाए बस मेरा। वो गंगा जो भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं, वो गंगा उनकी जटा से निकल के आज आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश करती हुई आपके शरीर की सारी गंदगी को ले जाकर के पृथ्वी में समाहित करती है। कुछ रिलीज हो रहा है, एवरीथिंग। इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है ना? कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी, मैं देख पा रहा था, पड़े हुए हैं, रिलीज करना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो हर एक चीज को पकड़ करके बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि छूट जाएगा तो क्या होगा, छूट जाएगा तो हल्के हो जाएंगे, और जब हल्के हो जाएंगे तभी ऊपर उठेंगे, है ना? जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उठती है, भारी होगी तो नीचे चली जाएगी। तो हमें अगर ऊपर उठना है हायर डायमेंशन की तरफ, तो हमें हल्का होना पड़ेगा। अभी हम भारी हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं, लोअर डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो हल्का होना पड़ेगा, छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। देख पा रहा था कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा है। इसलिए मैंने कहा 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन अगर रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, क्या होगा? 21 दिन में सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी। पहले दिन लगेगा नहीं छूट रहा, दूसरे दिन लगेगा नहीं छूट रहा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर रिलीज हो जाएगा। फिर आपकी मेहनत नहीं लगेगी, फिर रिलीज हो जाएगा। जाना तो पड़ेगा। जिसने भी हमारे घर में कब्जा किया है उसको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि घर किसका है? हमारा। तो रहेगा कौन? हम रहेंगे, किसी और को रहने नहीं देंगे, है ना? जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जितने भी नेगेटिव सोल्स इफेक्ट्स हमारी बॉडी में अंदर मौजूद है, हमारे चक्र में, सबको बाहर करना है। 21 डेज कंप्लीट रिलीविंग। आप इतने हल्के हो जाएंगे कि आपको फील होगा कि हाँ, जब एक एक दिन में हमें इतना हल्का लग रहा है, 21 दिन में ऐसा लगेगा सारा बोझ उतर गया है, अब जीवन में कुछ नहीं बचा, जैसे हमने सब कुछ निकाल दिया है। अब सिर्फ वो है जो हम आगे क्रिएट करेंगे, अब वो है जीवन में जो हमें प्राप्त करना है, अब वो है जो हमारे ऑरा के बाहर आके रुक जाता था, फिजिकली नहीं मिल पाता था, उसको अंदर एंट्री देना शुरू करेंगे। अब वो है जब हम अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ और सोसाइटी के साथ अच्छी लाइफ को एंजॉय करेंगे, अच्छे फाइनेंस को एंजॉय करेंगे, अच्छी लग्जरी को एंजॉय, ग्रोथ करेंगे। तैयार है ना सब लोग? हमारे मन में कितने लोगों के प्रति घृणा है, द्वेष है, जेलसी है? कहाँ से आती है ये? कहाँ से आती है? हृदय से। वो जेलसी कहाँ पैदा हो रही है? आपके हृदय में। वो घृणा कहाँ पैदा हो रही है? आपके हृदय में। वो द्वेष कहाँ आ रहा है? आपके हृदय में। और कल हम लोग बात करेंगे आपके हृदय चक्र की। मैंने पहले दिन कहा था कि आपके मन में एक विचार आ गया कि आप किसी को माफ नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं इस जन्म में इस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। वो अगले जन्म की बात हो गई, लेकिन कल बात करेंगे कैसे वो अगले जन्म में क्या क्या चीजें और इस लाइफ में क्या क्या भोग रहे हैं, और आने वाले जन्म, कितने जन्मों तक वो चीजें आप तक कनेक्ट रहेंगी, और आने वाली कितनी पीढ़ियों तक आपको वो चीजें ट्रेवल देने वाली हैं। कल इन सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आपका बोला हुआ एक शब्द, एक लाइन आपके कितने जन्मों को खराब कर रहा है, कल आपको पता लगेगा। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए, भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। आंखें बंद।